हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में अपन बात करने वाले जो वर्तमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी जुलाई 2021 सेशन के अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं, उसके जो पेपर आपका पेपर कोड जो समाजशास्त्र का SO02 जो फर्स्ट ईयर के लिए जो सेकंड पेपर रहने वाला है उसके इम्पोर्टेंट सवाल के बारे में बात करने वाले, किस प्रकार से आपका पेपर पैटर्न रहने वाला है, किस प्रकार से आपको सवाल देखने को मिलेंगे उसके बारे में बात करने वाले। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ, यदि आप यूट्यूब पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप और ग्रुप की लिंक मिल जाएगी सेशन वाइज, वो भी ज्वाइन कर लें। और साथ ही टेलीग्राम ग्रुप और चैनल की भी लिंक दे के वो भी ज्वाइन करें, ताकि वहाँ पे भी आपको यूनिवर्सिटी रिगार्डिंग जो भी छोटी से बड़ी इन्फॉर्मेशन है टाइम टू टाइम मिलती रहे। बाकी व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे दे रखे, कोई भी इश्यू वगैरह आए तो आप व्हाट्सअप भी कर लें। तो समाजशास्त्र जो आपका पेपर इस बार का पेपर पैटर्न जो कि पहले 3 घंटे का होता है, लेकिन इस बार आपका 1.5 घंटे का पेपर रहने वाला है। और पेपर भी जो आएगा 50% आपको अटेंड करना रहेगा, वो भी पार्ट सी आपका इस बार नहीं आएगा। पार्ट ए में 8 सवाल, पार्ट बी में 8 सवाल, दोनों में से 4 4 सवाल करने रहेंगे। तो इसमें जो आपका सेक्शन ए में जो अति लघुतरात्मक प्रश्न रहेंगे, जिसमें शब्द सीमा जैसे कि 30 शब्द सीमा, और या तो फिर एक जो आपका एक शब्द या फिर 30 शब्दों तक ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा। तो अति लघुतरात्मक प्रश्न मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें से जो आप या जो भी है आपके इसका आंसर वगैरह एक बार देख लें। इंपॉर्टेंट सवाल इसमें से ही आपको देखने को मिलेंगे, और आगे जो बताएंगे उसमें भी आपको रिलेटेड मटेरियल ही सारा बनने वाला है। वीडियो के पास ये सवाल है जो इनमें से ये लिमिटेड में ही आपका बनने वाला, तो इसमें से ही आपको सवाल देखने को मिलेंगे। तो किस प्रकार से आपका सवाल है, पहला सवाल है इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों में भी दे रखा है, तो आप दोनों के लिए भी जो भी कंफर्टेबल आपको है उस प्रकार से आप देख लें। पहला सवाल है, पुरुषार्थ को परिभाषित कीजिए। हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक का नाम बताना। शारदा एक्ट से आप क्या समझते हैं, ये भी कई बार सवाल पहले आ भी चुका है। और द्वितीयक नातेदारी की कोई दो उदाहरण दीजिए, ये भी आपका इम्पोर्टेंट सवाल है, पहले भी आ चुका है। अगला क्वेश्चन है, विवाह को परिभाषित कीजिए। जाति की उत्पत्ति का प्रजाति सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी थी, ये भी सवाल आ चुका है पहले। रिलीजन एवं सोसाइटी एमंग द कुर्ग ऑफ साउथ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है, ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। ग्रामीण समुदाय की दो विशेषताएं लिखी, ये भी पहले आ रखा है। धर्मनिरपेक्षता, ये तो हर बार सवाल इसके रिलेटेड देखने को मिलता है। इसकी परिभाषा। प्रतिलोम विवाह किसे कहते हैं, हिंदू विवाह एक संस्कार है, ये लाइन किसने कही थी वो आपको बताना है। मातृ स्थानीय परिवार को परिभाषित कीजिए। हिंदू धर्म के 4 वर्णों के नाम लिखने हैं आपको। अगला सवाल है, महिलाओं की निम्न स्थिति के कोई दो कारण बताइए। वही विवाह क्या है। द शेड्यूल ट्राइब्स नामक पुस्तक किसने लिखी थी। जाति की दो विशेषताएं लिखी। आधुनिकरण की अवधारणा किसने दी थी, ये भी आधुनिकरण से रिलेटेड भी पहले सवाल आ चुके हैं। जनजाति की दो समस्याएं बताइए। मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है। लेखक के रिलेटेड तो एक दो सवाल आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। नगरीकरण को परिभाषित कीजिए। लघु समुदाय की अवधारणा किसने दी थी। सामाजिक विकास क्या है। संस्कार को परिभाषित कीजिए। भारतीय समाज की दो विशेषता बताइए, यह भी पहले कई बार भी सवाल आ चुका है। और माध्यमिक संबोधन से क्या आशय है। मुस्लिम विवाह एक कानूनी संविदा है, ये किसने कहा था, ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है, किसने कहा था और पुस्तक के लेखक, ये तो हर बार सवाल आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। धर्म के दो प्रकार बताइए। कर्म से आप क्या समझते हैं, इस प्रकार से आपकी जो अति लघुतरात्मक सवाल रहने वाले इससे रिलेटेड ही आपको सवाल देखने को मिलेगा। एक बार दोबारा भी देख लेना। आगे बात करें सेक्शन बी में जो आपका लघुतरात्मक सवाल रहने वाले, इसमें से बता दो, भारतीय समाज पर पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव की विवेचना कीजिए। भारतीय समाज के कर्म सिद्धांत पर एक संक्षिप्त में टिप्पणी लिखनी है, ये तो हर बार जो संक्षिप्त में टिप्पणी भारतीय समाज या फिर और इसमें जनजाति जाति वगैरह में भी आ सकता है। और नातेदारी की विभिन्न श्रेणियों का वर्णन कीजिए। धर्मनिरपेक्षता और धर्म निरपेक्ष निरपेक्षीकरण की अवधारणा के मध्य अंतर दी, ये तो इम्पोर्टेंट सवाल है। धर्मनिरपेक्षता तो रिलेटेड सवाल आपको देखने को मिलेगा। वर्ण की अवधारणा ये भी पहले आ चुका है। भारत में जाति व्यवस्था के प्रमुख विशेषताएं। ईसाई विवाह को परिभाषित कीजिए। जो धर्म जैसे धर्म जिस धर्म में विवाह को है उससे रिलेटेड आपको सवाल देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इसमें आए आधुनिक परिवर्तन को समझाइए। संयुक्त परिवार की सीमाएं को समझाइए, ये भी पहले सवाल आपका आ चुका है। नातेदारी का समाजशास्त्री महत्वपूर्ण। ग्रामीण समुदाय को परिभाषित कीजिए, इसकी विशेषता का वर्णन कीजिए। आगे है
पश्चिमीकरण क्या है, पश्चिमीकरण की प्रमुख विशेषताएं बताइए। आधुनिकीकरण अवधारणा पर एक लेख लिखिए। आधुनिकीकरण पहले भी आ चुका है। भूमंडलीकरण की विशेषताएं बताइए। भारतीय समाज के संदर्भ में संस्कृति पर आधारित विविधता की व्याख्या कीजिए। हिंदू समाज में विवाह की विभिन्न स्वरूप यहाँ विधियों का उल्लेख कीजिए। भारत में मातृ स्थानीय परिवार के लक्षण बताइए। भाषाई एवं धार्मिक विविधता को समझाइए। ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। अगला सवाल है भारतीय सामाजिक संरचना में नातेदारी की भूमिका। नातेदारी रिलेटेड भी आपको सवाल देखने को मिलेगा ही मिलेगा। भारतीय समाज में महिलाओं की परिस्थिति पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। ग्रामीण एवं नगरीय समुदाय में अंतर लिखिए। भारतीय समाज में वर्ण व्यवस्था की विवेचना कीजिए। ग्राम नगर सांतत्य पर एक लघु टिप्पणी लिखिए। भारत में नियोजन परिवर्तन के महत्व की विवेचना कीजिए। भारतीय समाज में परिवर्तन और रूपांतरण की प्रक्रिया बताइए। और सी सेक्शन अभी आपको नहीं आने वाला, लेकिन इससे रिलेटेड भी आपको अगर मटेरियल आपके पास है तो एक बार देख जरूर लेना। इसमें ऊपर ऊपर भी आप देख लेना संस्कृतिकरण की अवधारणा और इसकी विशेषताएं, और इसमें से आपको संक्षिप्त में टिप्पणी तो वैसे आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ग्रामीण और नगरीय सांतत्य तो आता ही आता है। आधुनिकीकरण पे भी, और धार्मिक विविधता, माध्यमिक संबोधन, भारत में जाति व्यवस्था और उसकी उत्पत्ति से रिलेटेड सिद्धांत, विवाह की परिभाषा, विवाह से रिलेटेड भी आता है। अब यही है कि इसमें से जो जो पार्ट सी में दे रखे हैं, दो तीन तीन सवाल साथ में आ रखे, तो इसमें से आपको कोई न कोई सवाल देखने को मिलेगा ही मिलेगा। भारत में धार्मिक विश्वास एवं व्यवहार के संबंधित ऐतिहासिक अंतःस्थापित विविधताओं की विवेचना कीजिए। संयुक्त परिवार को परिभाषित कीजिए। संयुक्त परिवार में आए बदलावों के लिए जिम्मेदार कारकों की विवेचना कीजिए। अगला सवाल है कि इनमें से आपको संक्षिप्त टिप्पणी, तो नातेदारी तो आता ही आता है, हिंदू विवाह के नियम भी, और प्रजाति विविधता, सप्रसविता या सहकारी। पुरुषार्थ को परिभाषित कीजिए, तो इसमें आपको पार्ट सी में बस इतना ही था, तो इसमें साथ में अब आगे इसके प्रकार और महत्वों की व्याख्या कीजिए। या तो इस प्रकार से आप पुरुषार्थ की जो प्रकारों की व्याख्या कीजिए, महत्वों की व्याख्या कीजिए। इस प्रकार से भी आ जाता है। भारतीय ग्रामीण सामाजिक रचना में परिवर्तन पर एक लेख लिखना है। भूमंडलीकरण, संस्कृतिकरण, धर्मनिरपेक्षीकरण, जनजाति समाज, इनमें से तो सवाल जरूर एक सवाल आएगा ही आएगा। नातेदारी क्या, फिर से वही सवाल, बस यही है, घुमा घुमा के सवाल आपको यही देखने को मिलने वाले। धर्म के दुष्प्रकार्य बताइए। धर्म के आधुनिक प्रवृत्ति और परिवर्तन के कारणों की विश्लेषण की। इस प्रकार से आपका पेपर रहने वाला। बाकी प्रीवियस ईयर का पेपर, जो भी आपको प्रीवियस ईयर का पेपर से ही अपना सब्जेक्ट कोड आगे लिखना है आपको। जैसे कि सब्जेक्ट SO02 का चाहिए तो SA02, और बाद में लिखना है आपको लर्न विथ की 4। तो आपके सामने जो आपका प्रीवियस ईयर का पेपर है वो आपके सामने आ जाएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।